नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आपका जीपीयू क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों के लिए हमने एक ऐसा योजना बनाया है क्लास 12 और 10th के लिए कि अगर आपने सारे प्रैक्टिस सेट कर लिए ये है हमारे जो प्रैक्टिस सेट हैं वो ऐसे नहीं है कि एक ही मैंने ले लिया उसी पे सारी प्रैक्टिस करवा दिया। नहीं, हमने ऐसा प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए बनाया है कि वो चैप्टर वाइज चैप्टर होगा। जैसे कि हम एक चैप्टर पे कितने टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी तक लगभग 2015 से लेकर 22 तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको इसमें रखा गया है और इसमें जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको रखा गया है। तो आपको करना क्या है कि जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन रखे हैं उनको आपको क्या करना है, बार बार उसको एक बार देखना है, लगाना है और उसको ये भी देखना है कि कौन सा फार्मूला किस पे कैसे सेट हो रहा है और कौन सा फार्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस फार्मूले को मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये भी हम आपको यहाँ पे बताएंगे। पहले तो आपको करना क्या है, पहले तो आपको वीडियो को, अगर आप वीडियो देख रहे हो, नए हमारे सब्सक्राइबर हो, नए यूजर्स हो, तो आप पहले चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और अपने सारे मित्रों को भी शेयर करिएगा। उसके बाद फिर आप एक तरफ से वीडियो को पहले अंत तक देखिएगा, तभी आप बता सकते हैं कि वह वीडियो कितना लाभदायक है आपके लिए। नहीं तो आप अगर आएंगे और जाएंगे तो आपके लिए वो वीडियो कैसा है आपको पता ही नहीं चल पाएगा और हमने वीडियो में रखा क्या है ये भी आपको नहीं पता चल पाएगा। तो आपको सारी पता होने के लिए, आपको पता जानकारी होने के लिए आपको ये करना होगा, पहले वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन के वैरायटी को देखना पड़ेगा, क्वेश्चन के टाइप को देखना पड़ेगा कि हमने इसमें क्वेश्चन कैसे रखे हुए हैं और जो ये हमने टेस्ट पेपर आपके लिए लाया है तो वो पेपर आपके लिए कितना लाभदायक है ये आप तब जान पाएंगे जब आप इसको लगाएंगे। और लगाने का मतलब ये नहीं कि आपको आ रहा है, हम आपके ऐसे उद्देश्य के लिए दे रहे हैं कि आपको, मुझे ये पता है कि आपने पढ़ चुके हैं, कहीं ना कहीं आपने ऐसा पढ़ा हुआ है, उसके बाद आप ये वीडियो देख रहे हैं। मैं मान सकता हूँ क्योंकि हमारे जितने भी बैचेस के जो भी बच्चे हैं वो ऑलरेडी सारे पढ़ चुके हैं टॉपिक, उनके लिए ये प्रैक्टिस बनाई जा रही है। और वैसे भी उन लोगों का टेस्ट सीरीज चल रहा है और टेस्ट पेपर भी चल रहा है और हमारे ऐसे बच्चे भी जो हैं जो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनके लिए ये देखकर वीडियो बनाया जा रहा है कि वो अगर ये वीडियो एक ही वीडियो देखते हैं तो उनके लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है। तो आइए हम ज़्यादा देर ना करके हम सीधे टॉपिक पे चलते हैं। तो आपका हमने पीछे लिखा ही हुआ है कि हमारा जो आज की टॉपिक है क्लास 12 की वो है क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री? तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे बहुत सारे फार्मूले आपको मालूम होने चाहिए, वो कहीं भी किसके, इंट्रोगेटिव से। तो इंट्रोगेटिव के फार्मूले मुझे ऐसा है कि आप 12th में पहुंच चुके हो तो आपको सारे फार्मूले तो आते होंगे, नहीं आते होंगे एक वीडियो मेरा केवल ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले पे है, आप जाके डिस्क्रिप्शन पे वहां पे आप चेक कर सकते हैं। आइए फिर हम लोग चलते हैं अपने इस टॉपिक पे। जैसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई देता होगा तो वहां पे लिखा होगा द पीरियड ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू 4x प्लस tan 3x इज इक्वल टू। तो यहाँ पे हमने कहा ना कि क्वेश्चन पे आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा और आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर उसके बाद आपको लगाना स्टार्ट कर देना है। अगर आपका आ रहा है तब आप मत देखिएगा, अगर नहीं आ रहा है तब आप हमारे जो भी हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे, एक आप देखो, मेरा ये कहना नहीं है कि आपको नहीं आ रहा, हमारा ये है कि आपको आता है, बस केवल थोड़ा सा नहीं आता है, तो इसलिए आप फिर मेरा एक्सप्लेन देखिएगा कैसे हम बता रहे हैं। देखो जो ये क्वेश्चन लिया गया, और हाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारे यूपी बोर्ड के हैं और जो भी हमारे सीबीएसई बोर्ड के हैं और आईसीएसई बोर्ड के हैं, तो सीबीएसई बोर्ड को तो कहीं प्रॉब्लम ही नहीं होने वाला है, आईसीएसई बोर्ड को भी कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। प्रॉब्लम थोड़ा सा यूपी बोर्ड जो हिंदी मीडियम के हैं उनको होने वाला है, जो इंग्लिश मीडियम को है तो वो सीबीएसई बोर्ड में ही आ जाते हैं, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। समस्या उनको होता है जो हिंदी मीडियम में, तो हिंदी मीडियम में भैया ये मैथ है, मैथ में आपसे क्वेश्चन क्या देता है क्या लिखता है उससे कोई मतलब नहीं है, तो वो टॉपिक में लिखा क्या है, वो क्वेश्चन लिखा क्या है, मैथ में वो लिखा गया है, आप इस उद्देश्य से आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आपको आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। और एक दो प्रैक्टिस करने के बाद आपको अपने आप इतने आप घोड़े के रेस हो जाएंगे कि आपको पता चलेगा। चलिए आइए, तो पहला क्वेश्चन मैं अगर लेता हूं तो क्वेश्चन में कहा गया है कि fx जो दिया गया है वो है क्या, cos 4x प्लस tan 3x इज। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन भी दे रखे हैं π/3, पाई और नॉन ऑफ दिस और π/2। तो ऐसा कौन सा वैल्यू यहाँ पे रख दिया जाए कि
यहाँ पे ये इसके बराबर हो जाए। तो भैया देखो पाई बराबर तब होगा जब यहाँ पे वैल्यू भी इसको क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाई कर रहा होगा, तभी तो वैल्यू इक्वल होगा। अगर नहीं कर रहा है तो वो नहीं होगा। तो आइए देखिए, पहला तो मैं जो है सीधे वैल्यू में रखने वाला हूँ पाई की। पाई की वैल्यू अगर आप रखते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस पाई प्लस क्या हो जाएगा, tan 3। तो आप ये जानते हो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा भाई, अगर मैं बात करूँ सारी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो आएगी वहीं पे यहाँ पे रख देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0। हमारी वैल्यू आ जाएगी 0 और ये नंबर इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अगर आपका कोई और आंसर आ रहा है तो आप गलत है, तो क्या आना चाहिए, पाई आना चाहिए। चलिए आगे क्वेश्चन पे हम देखते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे वो भी दिखाई देता हो। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपका है वो है 3 sin इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 sin इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 3। आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिखाई देता है, देख लीजिएगा। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन पूरा अच्छे से आप पढ़िएगा। पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके बाद ही आप सॉल्व कर पाएंगे। बिना क्वेश्चन को कहे अगर आपने देख लिया, बस केवल ये कहिए कि बस हम सॉल्व कर दें, तो ऐसा नहीं होने वाला। आइए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो हमने कहा कि हम अगर कोई वैल्यू x है तो x बराबर हम क्या मान लें, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग बताए भी हैं, क्या मान लिया करेंगे, tan थीटा मान लिया करेंगे। तो उसका एक फार्मूला बन जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, क्योंकि हमने cos के tan के फॉर्म में फार्मूला बताए हुए। और यहाँ पे अगर नहीं आपको मालूम है तो हम यहाँ से वो चीजें हम आपको बता देंगे। अगर हम x बराबर क्या tan थीटा लेते हैं तो हम क्या बनाएंगे, 3 sin इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आप ब्रैकेट में लिखिएगा। फिर माइनस cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद प्लस 2 tan अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो आपको सारे वैल्यू को रख देना है। रखने के बाद ये देखो, ये जो वैल्यू मैंने बताया हुआ है ये किसकी वैल्यू होती है, वो sin 2 थीटा की वैल्यू होती है। sin 2 थीटा की वैल्यू tan के फॉर्म में होता क्या है भैया, ये याद रखना, इसको नोट भी कर लेना। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा। और यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा बराबर 4 cos इनवर्स cos 2 थीटा। क्या आ जाएगा, cos ये 2 थीटा का है, इधर आ जाओ, 1 प्लस 2 tan इनवर्स ब्रैकेट में आएगा क्या, 2 tan 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan, क्या आ जाएगा, tan 2 थीटा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आया हुआ है भैया, तो अब आगे आप सॉल्व करना होगा। ऊपर लिख रहे हैं, ऊपर मैं रफ कर दे रहा हूँ। तो देखिए जो हमारा क्वेश्चंस आया है, जो हमारे क्वेश्चंस आए हैं, क्या आ गए कि 3 sin 2 थीटा माइनस 4 cos इनवर्स cos 2 थीटा, फिर उसके बाद प्लस 2 tan इनवर्स tan 2 थीटा। तो यहाँ पे जो आ गया है, अब देखो यहाँ से आपके पास सीधे सीधे वैल्यू जो आ गई है भैया, क्या आ गई है, तो tan एक मिनट, यहाँ पे मैंने कुछ 3 sin इनवर्स sin 2 थीटा होगा, ठीक है ना, ये होगा वहाँ पे sin इनवर्स अपॉन sin 2 थीटा। तो ये मैंने क्वेश्चन को लिखा है। उसके बाद आपको करना क्या है कि ये देखो साइन से ये साइन क्या हो जाएगा, ऑलरेडी कट, क्योंकि ये इनवर्स में है तो अपॉन होगा, ये कट जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को एक बार पीछे फिर से करके देखिएगा तो आपको आ जाएगा। कॉस से ये कॉस कट जाएगा, tan से ये tan कट जाएगा, और इसके बराबर वैल्यू दे रखा है ऑलरेडी, वो पाई बाई 3 है। तो यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन है तो आपके पास आया क्या, tan 2 थीटा माइनस 4 इंटू 2 थीटा और प्लस 2 इंटू 2 थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3। यहाँ पे 2 थीटा तो 2 थीटा आप क्या ले लोगे, कॉमन ले लोगे, और बचेगा क्या, 4 माइनस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू पाई बाई 3। उसके बाद हमने कहा 2 थीटा, तो यहाँ से आप करोगे तो 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू पाई बाई 3 हो जाएगा। तो 2 थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 हो जाएगा। तो थीटा बराबर आएगा क्या, पाई बाई 6। आपके ऑप्शन में देख लीजिएगा, क्या आपके ऑप्शन में पाई बाई 6 है कि नहीं है।
अगर है तो आप लगा दीजिएगा, और इसकी वैल्यू भी अगर दिया होगा तो ये बताओ पाई/6 की वैल्यू क्या होती है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू को पुट करूँ tan में, तो tan इनवर्स x क्या आ जाएगा पाई/6। अगर पाई/6 तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी कहोगे सर, ये तो हो जाएगी tan x बराबर tan पाई/6, और ये हो जाएगा आपकी वैल्यू किसकी 1/√। तो यहां से आप ये इक्वेशन देखो, 12th में आप चले गए हो तो आप ये नहीं डरना है कि क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करें। आपको सॉल्व करना है, नहीं आता है तो गलत आएगा ना, यही होगा। लेकिन आप लगाने से आप मत डरिएगा। अगर आप लगाने से डर गए मैथ के स्टूडेंट हो गए तो आपसे मैथ कभी नहीं आएगा, ठीक है ना। आइए, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन को आप एक बार फिर से पीछे, अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार पीछे से फिर से आप वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन बॉक्स में दिखाई देता होगा। तीसरा क्वेश्चन में वो पूछा होगा कि tan 15 और cot 15 की वैल्यू क्या है। तो देखो, इसको हम कई तरीके से आपको बता सकते हैं, लेकिन हम अगर मैं बात करूं आपको, जैसे हमने बताया हुआ है, तो मैंने पहले ही बताया है कि मैं मैथ को आपके लिए इतना मैं हवा कर दूंगा कि मैथ तो आप ये समझिए कि देखने के बाद भी आप ये लगता भी होगा कि यार ये तो सर ने पढ़ाया हुआ, ये तो सर ने पढ़ाया हुआ, अच्छा ये ऐसे लगेगा ना, आए आपको आता होगा। तो आइए क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा गया है क्या, tan 15 और प्लस cot 15 की वैल्यू बता देनी होगी, कितनी आएगी। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिखाई दिया होगा, तो वहां से आप उस क्वेश्चन को रोका करो, रोकने के बाद लगाने की कोशिश किया करो, उसके बाद सॉल्व हो जाए तो बताया करो। देखो, अगर मैं कहूँ इस पे भी क्वेश्चन आप लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो कि सर tan अगर मैं कर दूं 45 माइनस 50 ना, 45 माइनस क्या 30 कर दूंगा तो ये 15 आ जाएगा। tan ये आप लगा लेना, मैं नहीं लगाने वाला हूँ, इतना बड़ा मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा कि आप वीडियो बहुत बड़ा हो जाए। तो ये हम आपको बता दे रहे हैं, आप इस पे सॉल्व कर लीजिएगा। आप इस पे जब सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास वैल्यू कुछ और आ जाएगी। जैसे मैं बता देता हूँ आपको, डायरेक्ट लेके चलता हूँ टॉपिक पे। तो फार्मूला ऐसे भी आप याद कर सकते हो, -1/3+1 और प्लस √3+1/√3 माइनस। तो यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी किसकी, tan 15 की, ये होगा cot 15 की। ये दोनों वैल्यू है। अब आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो जल्दी से सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद बताओ। तो ये क्या है हमारा, जल्दी से हम दोनों को क्या ले लिया जाए, एलसीएम ले लिया जाए। अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो बताओ क्या होगा। तो वो आएगा क्या भैया, 2 इसका हो जाएगा क्या 3 - 1 = क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्योंकि 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस कर देना तो 2 आ जाएगा। ठीक है, कहीं अगर दिक्कत आपको हो रहा है तो हाँ, पहली बार अगर देख रहे हो तो दिक्कत तो आएगी ही, लेकिन अगर आप कई बार लगा चुके हो तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आइए आगे, अगर मैं कहूँ इनकी स्क्वायर मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस √3+1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको और आसानी हो गई है। तो अब इसका हो गया, तो यहाँ से आप इसको खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, फिर इसका 3 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, और इसका माइनस और इसका प्लस वाला कट जाएगा, बचेगा क्या 3 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा भैया, 3 3 जा 9 आ जाएगा। अगर 3 क्या आ जाएगा, 3 × 3 मतलब 9 हो जाएगा। 9 - 1 कर दो, सीधे 9 - 1 कर दो, अपॉन 2 कर दोगे 8 आ जाएगा, बाई 2 हो जाएगा, इसको पार देना 4 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, tan 15 प्लस cot 15 को अगर आप प्लस करते हो, सॉल्व करते हो तो आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन देख लीजिएगा, वहाँ पे 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहा गया है कि जो वैल्यू है, मैं इसको रफ कर देता हूँ, तो आगे जो क्वेश्चन है भैया उसको आप लगाते रहिएगा, ठीक है ना। अगला आगे क्वेश्चन दे रखा है कि अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 है tan इनवर्स x - 1 x - 2 प्लस tan इनवर्स x + 1/x + 2। ये आपकी वैल्यू दे रखा है π/4। तो कितने बच्चे हैं कि ऐसे उनको ये फार्मूला मैंने नहीं बताया है, सारे बच्चों को तो मैंने बताया ही हुआ है कि आपको भैया ऐसे फार्मूला दिखाई दे तो आप लगाइएगा क्या, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स y इसका फार्मूला क्या होता है भैया, x + y/1 - xy।
तो भैया ये अगर आपको नहीं आ रहा है तो समझो कि तुम अभी बहुत पीछे हो, तुम अभी बहुत पीछे हो। तो पीछे मत होइए, रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। इस प्रैक्टिस सेट को अगर आपने लगा लिया पूरा इंट्रोगेटिव, तो आपको कहीं पे भी इंट्रोगेटिव इनवर्स से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये हमारा आपका वादा है। चलिए आगे अगर मैं बात करूं, इधर ये तो तुम्हारा फार्मूला हो गया, तो यहाँ पे इस वैल्यू को उसी पे रख दो। क्या कहोगे, x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू, ये आप कर लेना अपॉन वन माइनस एक्स वन एक्स प्लस एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू, ये रख करके यहाँ पे tan इनवर्स लगाना है और इज इक्वल टू पाई बाई 4 बोलना है। यहाँ पे अब आपको क्या करना है, x माइनस वन, इसको आप दोनों को क्या ले लीजिए, दोनों को आप ले लीजिए x माइनस टू एक्स प्लस टू, ठीक है। फिर इधर भी करोगे क्या, ये आ जाएगा। अगर ये आ गया तो भैया इधर से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, x माइनस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन, यहाँ पे आप प्लस लगा देगा, एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू अपॉन, इधर भी आप यही सॉल्व कर दीजिएगा, एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस लगाइएगा और इज इक्वल टू, इस tan वाले को इसके साथ लगा दोगे तो tan इनवर्स पाई बाई, मतलब tan पाई बाई 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, tan पाई बाई 4 आ जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे, अगर tan पाई बाई 4 हो गया है तो यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। चलिए, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे जानते हो पाई बाई 4 की वैल्यू 1 आ जाती है। तो इसको सॉल्व करो जल्दी से। तो इसको सॉल्व करोगे तो अपॉन में x माइनस टू और x प्लस टू, तो यहाँ से ये और ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसमें और इसका स्क्वायर। इन दोनों को आपको करना है, जल्दी से करो, ठीक है ना। इसको जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेना, कुछ कट जाएगा कुछ बचेगा। यहाँ से इसका मल्टीप्लाई, इसका करके कुछ माइनस कर देना, कुछ कटेगा कुछ बचेगा। जो कट जाएगा तो उसको काट देना, जो बचता है उसको लिख देना। तो बचेगा क्या, देखना इधर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ बचने वाली वैल्यूज। बचेगा क्या, 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन, नीचे क्या बचेगा 3, क्या बचेगा 3, और इज इक्वल टू क्या आएगा, आया है क्या, तो इज इक्वल टू 1। तो इधर हो जाएगा क्या, 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 3, 3 को 4 को उधर लेके जाओ, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 7/2 कितना आ जाएगा 7/2। एक मिनट भैया, यहाँ पे कुछ वैल्यू मुझे लग रहा है कुछ यहाँ पे माइनस आ रहा है ना, तो इसलिए वो गलत हो गया, देखना। तो इधर जाएगा क्या, -3 + 4, तो आएगा क्या 1, तो 2। तो x स्क्वायर बराबर 1/2, तो x बराबर प्लस माइनस √1/2 क्या हो जाएगा, मतलब हमारी जो वैल्यू आने वाली है वो है क्या, +-1/√2। तो यहाँ पे प्लस की वैल्यू ऑलरेडी दिया होगा, आप चेक कर लीजिएगा ये ऑप्शन आपका आता है कि नहीं आता है, ठीक है ना। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन लगेंगे वही पूरा मेथड के द्वारा कि कैसे सॉल्व होगा। सॉल्व करना आपको आना चाहिए, भले वो एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा, लेकिन कैसे भी दिया जाए आपको सॉल्व करना है। जो आपके क्वेश्चन आए हुए, हो सकता है कि अभी एमसीक्यू काट दिया गया तो क्यों ना ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जाए, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन ही आ जाए। तो आप क्वेश्चन को देखिएगा, ये मत समझिएगा कि हाँ ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। आपको अगर सॉल्व करना आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो यहाँ से आप देखोगे। चलो अगला क्वेश्चन, आपके 5 क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे दिखाई देता हो, मतलब वो कौन सा ऐसा नंबर्स है जो उसको क्वेश्चन को जल्दी से आप पढ़ोगे, क्वेश्चन को जल्दी से आप पढ़ो, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है 5 नंबर, द मिनिमम वैल्यू ऑफ sin x माइनस cos x इज, मतलब उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये हमें क्या करना है, बताना है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है वो आपको बताना है। तो मिनिमम वैल्यू क्या है, तो देखो मिनिमम वैल्यू जो सबसे हमने बताया भी हुआ है कि जिसकी मिनिमम वैल्यू किसकी नहीं, तो आप लोग ये जानते भी हो -1 और +1 बताते होगा ही। तो ये वैल्यू आपको cos को और sin को क्या करना सकता है, सेटिस्फाइज कर सकता है। और ऐसी कौन सी वैल्यू है जो दोनों को इक्वल कर सकता है, तो वो भी है क्या 45। आप जानते हो sin और cos को 45 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम होती है। अगर यहाँ पे वैल्यू दिया हो गया होगा तो चेक कर लीजिएगा।
तो इसमें 45, तो किसकी वैल्यू पूछा है यहाँ पे, कॉट की। किसकी वैल्यू पूछा गया है, साइन और कॉस को, इसको सॉल्व कर देंगे x माइनस कॉस एक्स की। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी दे रखा है, उसकी वैल्यू क्या हो गया। तो जो अगर मिनिमम वैल्यू की यहाँ पे वैल्यू पूछा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का, तो आप सीधे रखोगे। तो मैं ये जानता हूँ कि सिंस रेंज इन द फंक्शन ऑफ कोसाइन फंक्शन इज -1 एंड 1, क्या कोसाइंस फंक्शन इज क्या -1 इन, तो ये दे रखा है सिंस बिटवीन इंक्रीजिंग फंक्शन, सिंस बीन इन इंक्रीजिंग फंक्शंस और कोसाइंस डिक्रीजिंग फंक्शंस। एक हमारा इंक्रीजिंग होता है, एक हमारा डिक्रीजिंग फंक्शंस होता है। Therefore and lowest both together can be attained। अगर वो दोनों नंबर्स ऐसे हैं कि जो एक साथ अटेंड करते हैं, वो क्या है, -45। तो माइनस, अगर यहाँ पे 45 है क्योंकि वैल्यू सभी माइनस में ही दिया गया है, क्या माइनस में ही दिया गया, -1 और 1 और, तो आपका वैल्यू सॉल्व करना है। आइए देखते हैं कैसे। देखो -1 बाई अगर मैं 40 रखता हूँ तो ये आ जाएगा, प्लस अगर मैं बात करता हूँ तो रखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो यहाँ से तो आएगा क्या, माइनस माइनस, यहाँ पे दोनों की वैल्यू हो जाएगी क्या, क्या ये हो जाएगी -2। और हम जानते हैं कि 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू √2 माइनस माइनस अपॉन √2 से एक √2 कट जाएगा तो बचेगा क्या भैया, -√2। ध्यान दीजिएगा कहाँ पे, ऐसे कि 1/√2 1 अपॉन -√2 आएगा, तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी, तो प्लस सॉल्व करोगे तो -2 आ जाएगा। तो उसको आप अगर √2 को क्या लिख सकते हो, -√2 इंटू -√2, ठीक है ना। तो √2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, √2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, -√2। तो आपका ये ऑप्शन में दिख रहा होगा और ऑप्शन सही भी है। तो अगला क्वेश्चन आपका फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप का है, मतलब आगे डैश कर दिया गया, एक एक नंबर्स के हैं, वो भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो क्वेश्चन में जो दिया गया भी आपको, क्वेश्चन पहला देखिएगा, दी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द tan इनवर्स √3। तो यहाँ पे पूछा है कि ये बताइए ये किसकी वैल्यू होगी, √3 किसकी वैल्यू होगी। तो आपको आसानी से पता ही होगा कि √3 किसकी वैल्यू होगी। अब अगर नहीं पता है तो देख लेना, थोड़ा तो मैं आपके साथ क्लियर कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √2, तो यहाँ √3 सॉरी, द प्रिंसिपल वैल्यू tan इनवर्स √3 इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू बताना है ये किसकी वैल्यू है। तो आप मान लेना ये किसकी है, x की है या थीटा की है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू √3, और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी भैया, थीटा बराबर π/3। तो मतलब आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वहां पे π/3। तो बस आपको यहाँ पे ज्यादा बड़ा सोल्यूशन नहीं करना है, केवल आपको बताना है ये आपका क्वेश्चन में दिया गया। ऐसे क्वेश्चन आपके बुक में दिए गए होंगे, आप चेक करना, लगाना, नहीं आएगा फिर से आप कमेंट करना, मैं आपको पूरा अच्छे से फिर से बना के एक वीडियो कोशिश करूंगा आपको समझा पाऊँ। चलो अगला क्वेश्चन जो दिया गया आपके स्क्रीन पे दिखाई देता होगा कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स ब्रैकेट में 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इन द ऑल x की फंक्शंस क्या होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो ये इसकी वैल्यू दिया गया है, तो ये बताओ ये ऐसा कौन सा वैल्यू होगा जो इसको सेटिस्फाई कर सकता है। तो सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे वैल्यू जो दे रखे हैं, तो ये बताना होगा कि आपको कौन सी वैल्यू यहाँ पे क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई कौन सी वैल्यू करने वाला है, तो ये आप जानते हो। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आप 7th क्वेश्चन देख रहे हो, तो यहाँ पे हम सीधे आपको आंसर सॉल्व कर लेना, मैं सीधे बता दे रहा हूँ उसका क्या होगा। उस ब्रैकेट में एक आ जाएगा मेरा 2π और एक हो जाएगा π, ठीक है ना। एक आ जाएगा -2π और एक हो जाएगा 2π। याद रखिएगा, यही अभी हमने पीछे बताया था, वो उसका फंक्शन होता है डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, द वैल्यू ऑफ द cos ब्रैकेट में sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू 1 ग्रेटर देन लेस देन 1। तो मतलब इसका कहना है कि जो वैल्यू दिया गया है वो क्या होगा, 0 से 1 के बीच में आना चाहिए, 0 और 1 के बीच में आना चाहिए। तो वैल्यू क्या होगा, तो सीधे बता देना 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। 8th का आंसर क्या आ जाएगा, 0 होगा। आप इसको वैल्यू को पुट कर देना, लगा लेना, नहीं आएगा फिर से मुझे बताना। ये सारे क्वेश्चन इजी वाले हैं, एक एक नंबर्स वाले हैं, बहुत ज़्यादा इसमें सोल्यूशन नहीं करना, केवल आपको बताना है, उसमें लिखना है। आपको अगर आपको आगे रहे तभी आप लिख पाओगे, नहीं तो नहीं लिख पाओगे। आगे हम चलते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है कि देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करना तो बहुत आसान है, लेकिन क्वेश्चन कैसे किस फार्मूले पे लग रहा है उसको आपको याद करना बहुत जरूरी है। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा, अभी हम जैसे एक क्वेश्चन 10 वाला भी हमने प्रूफ करवाया था, सेम ऐसे ही है वो
क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द साइन इनवर्स, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू इन साइन इनवर्स की साइन इनवर्स 1/√2। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को, पहले हम लिख देते हैं क्या वो दे रखा है मुझे जो प्रिंसिपल बताना है कि 1/√2, इसकी वैल्यू बताना है कि ये इसकी वैल्यू क्या है। तो देखो अभी हमने एक tan का बताया है, एक tan का बताया, आप एक बार ट्राई करिए, मैं थोड़ा सा 10 सेकंड के लिए मैं रोक रहा हूँ, जल्दी से सॉल्व करिए, जल्दी सॉल्व करिए आप। देखो इसको हम अगर बताएं तो हम क्या करेंगे, tan इनवर्स माइनस 1/√2 हम मान लेते हैं, वो हमारा क्या हो जाए, थीटा हो जाए। अभी मैंने थीटा की मान के ही लगाया था, तो इसको उधर भेज देंगे, 1/√2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा हो गया, तो ये बताओ किसकी वैल्यू हो जाएगी, तो आप कहोगे सर इसकी वैल्यू या तो होगी क्या माइनस नो डैट, जो भी आप समझ रहे हो आप बिल्कुल समझ सकते हो कि हम मान सकते हैं कि वी नो डैट। तो आप क्या कहोगे कि इसकी वैल्यू सर हो सकती है थीटा की वैल्यू या तो कोई मिनिमम वैल्यू आएगी, या तो इंक्रीजिंग वैल्यू होगी, या तो फंक्शन ऑफ डिक्रीजिंग वैल्यू होगी। तो डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन में अगर मैं बात करूं, या तो वो π/2 होगा या तो -π/2 होगा। तो इस पे वैल्यू पे ही अगर मैं बात करूं इसकी, तो क्या आ जाएगा, तो देखना, तो ये हमारा साइन थीटा, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, तो सर π/2, इसकी ये तो वैल्यू π/4 की होती है, क्या हो जाती है, साइन π/4 की हो जाती है। और यहाँ पे साइन थीटा ऑलरेडी दे रखा है, तो साइन से साइन कट जाएगा और थीटा की वैल्यू ऑलरेडी वो आ जाएगा क्या π/4। तो आपको ये वैल्यू बताना होगा, या तो -π/4 आएगा या तो +π/4 ही आएगा इसके थ्रू। एक मिनिमम वैल्यू एक मैक्सिमम वैल्यू, तो इसके में भी एक मिनिमम वैल्यू एक मैक्सिमम वैल्यू, ये दो होते हैं। इसकी वैल्यू क्या दे रखा है, π/4। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 आप पढ़िए, स्क्रीन पे आपको दिखाई देता होगा, क्योंकि जल्दी से क्वेश्चन लगाइए। देखिए थोड़ा सा मौसम ठंडा हो चुका है, तो ये आना तो स्वाभाविक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, आप उसको जरूर पढ़ो। वी नो दैट, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 10 तो है द प्रिंसिपल ऑफ द, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी सेम टू सेम ऐसे जैसे भी हम लगा रहे हैं वैसे ही सेम इसको भी क्वेश्चन को लगाना है। देखते हैं कितने बच्चे आपके लगा सकते हैं, और जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप छापिए। और राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑन द cos इनवर्स ब्रैकेट cos इनवर्स 1, और फिर दे रखा है cos 680 दे रखा है ना, cos 680 दे रखा है। तो इसको आप लगाने की कोशिश करिए जल्दी से, स्क्रीन पे जो दिख रहा है क्वेश्चन उसको जल्दी से देखो। हमारा कहना ये नहीं कि आप चीट करके, आप जो बच्चे सारे अच्छे हैं वो ऐसे नहीं करते हैं। वो कैसे करते हैं, तो वीडियो तो ऑलरेडी वो रखा ही हुआ है, वीडियो कहीं तो जाएगा नहीं, लेकिन वो एक बार अपने आप से खुद से ट्राई मारेंगे। एक बार खुद से ट्राई मारने के बाद ही हमारा वो टॉप देखेंगे कि हाँ सर ने कैसे लगाया, नहीं तो फिर अगले वाले क्वेश्चन पे वो तुरंत चले जाएंगे। चलिए, अगर जिन बच्चों का नहीं हो पा रहा है और आ जाओ मेरे साथ। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि जो वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, वहां पे क्या दे रखी है कि cos इनवर्स x इज क्या है, वैल्यू ऑलरेडी वो दे रखा है किसकी, कितनी 680 दे रखा है ना। आइए हम इस वाले फार्मूले पे हम लोग इसको लगाने की कोशिश करते हैं। हम फार्मूला भी आपको जरूर बताने की कोशिश करते हैं कि 0 - 180 के फॉर्म में पहले इसको हम क्या करेंगे, इस प्रिंसिपल वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। इस प्रिंसिपल वैल्यू को क्या करेंगे, इन प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड करेंगे cos इनवर्स x इस थीटा और 180 के फॉर्म में। जैसे अब यहाँ पे हम जानते हैं कि सिंस हम मान लेते हैं कि 680 को हम क्या लिख सकते हैं, तो कहोगे सर हम अगर इसको ऐसे के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, थीटा अपॉन 1 के फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, तो कहोगे सर 680 को आप ये लिख सकते हो, अगर 2 × 36 कर दिया जाए और -40 कर दिया जाए तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। अगर हमारी वैल्यू ये आती है 360 को अगर हमने सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आ रही है तो याद रखिएगा, तो हम और आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यू को पुट कर दिया जाए, पुट करोगे तो क्या होगा, cos इनवर्स cos 80, और यहाँ पे अब लिखेंगे cos इनवर्स cos 2 × 360 - 40। ठीक है, कहीं भी आपको आप समस्याएं नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे cos इनवर्स आ जाएगा cos 4π - 40 आएगा क्या, 40 आने के बाद आप कहोगे cos इनवर्स cos 40 क्या आ जाएगा, cos 40। अगर ये हो गया cos 40 तो आप अब बताओगे कि ठीक है ना, cos 40 आप डायरेक्ट मैंने लिख दिया, ठीक है ना, cos
40। फिर उसके बाद मैं बात करने वाला हूँ किसकी, इसी की। अब देखो पहले तो आ रहा था ये, लेकिन अब आ गया क्या, ये। अब अगर ये आ गया तो आप जल्दी से इसको सॉल्व कर दो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, 40 हो जाएगी। मतलब अगर मैं बात करूँ किसकी, साइन से साइन कटेगा और इसकी वैल्यू जो आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी वो होगी क्या कि cos इनवर्स cos 60 इज इक्वल टू क्या 40, क्या 40, क्या 40। तो हमारी जो वैल्यू थी वो क्या थी, cos इनवर्स इज इक्वल टू cos 80 की वैल्यू हो जाएगी क्या 40, क्या हो जाएगी, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप आपकी स्क्रीन पे जल्दी से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन 11th क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। प्रूव दैट द tan इनवर्स रूट x इज इक्वल टू 1/2 cos 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। ये भी वैल्यू बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो आए हुए क्वेश्चन है, आप जल्दी से लगाइए और मुझे बताइए। क्या, फिर से एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। प्रूव दैट tan इनवर्स रूट x इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। क्या, ये क्वेश्चन आपका है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, चाहे वो ICSE बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो आपको क्वेश्चन को पहले तो देखना है, देखने के बाद फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन को पोस्ट करना है, उसके बाद उसको लगाना है। नहीं आता है तब आप एक बार सर का हेल्प लीजिएगा, वरना आप सर का हेल्प मत लीजिएगा। चलिए, अगर मैं कहूँ इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से मैं सॉल्व करवा देता हूँ, क्योंकि सारे क्वेश्चन ऐसे ही तो सॉल्व करवा रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा अलग में सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूँ। आइए, हमने कहा ना हम एक क्वेश्चन को कई तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक ही क्वेश्चन को अगर कई बार आया रहेगा तो मैं इसको अलग अलग टाइप से आपको करवा दूंगा, जिससे कि आप एक ही क्वेश्चन को कई बार आप देख सकें। आइए, जैसा कि हमने, अब इस बार मैं LHS और RHS के थ्रू मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। कैसे, देखना, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि tan इनवर्स ये और इज इक्वल टू, ये दे रखा है क्या 1/2 cos इनवर्स 1, क्या दे रखा है cos इनवर्स 1 माइनस x 1 प्लस। तो ये क्वेश्चन जो दे रखा है, अब देखना इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो क्या आएगा, आइए हम लोग देखते हैं। तो अब यहां से अगर मैं LHS ले लेता हूं, पहले हम LHS मतलब इसी को ही सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। आइए, जैसे हम कहें tan इनवर्स रूट x इज इक्वल टू क्या मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए, थीटा मान लिया जाए। तो क्या कहोगे, अजीब लोग हैं। चलिए, tan रूट x इज इक्वल टू, ये अगर मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ, LHS इज इक्वल टू tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को हम अगर LHS के द्वारा सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, तो उसको हम करेंगे भैया कैसे, tan इनवर्स क्या, tan इनवर्स रूट x इज इक्वल टू हम मान लेंगे क्या थीटा। तो थीटा रूट x बराबर हो जाएगा क्या tan थीटा, क्या हो जाएगा tan थीटा। अगर tan थीटा बराबर ये हो गया तो tan इसको स्क्वायर कर दिया जाए, हम सीधे tan को स्क्वायर अगर हम कर देंगे तो x के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, x की। क्या हम x अब हर जगह पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन को। अगर हम कहें, अब हम अगर कहें RHS, आइए RHS को जल्दी से प्रूव कर लिया जाए। अगर हम कहें 1/2 cos इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस क्या tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। तो ये अगर हम कहें तो ये कहोगे सर ये तो tan cos 2 थीटा का फार्मूला होता है, अभी तो हमने पीछे बताया ही हुआ है कि cos इनवर्स इज इक्वल टू क्या cos 2 थीटा। तो cos से cos कट जाएगा, तो 2 थीटा से कट जाएगा, क्या 2 से कट जाएगा तो थीटा आ गया। तो ये बताओ थीटा बराबर क्या होता है भैया, प्रूफ नहीं हो गया क्या, प्रूफ नहीं हो गया क्या, मुझे बताना, प्रूफ नहीं हो गया क्या।
भैया प्रूव तो हो जाएगा, बस आपको समझ में आना चाहिए कि क्या मैंने इस तरीके से समझाया तो आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो एक बार आप इसको एक बार फिर से रिकवर करेंगे, मतलब हमने LHS को लेकर के ये प्रूफ कर दिया, फिर हमने RHS पे वही वैल्यू पुट करके हमने फिर से LHS प्रूफ कर दिया, तो आपको समझ में तो आ ही गया होगा। नहीं आया होगा तो एक बार फिर से उसको पीछे वीडियो करके आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फिर अगर आप जल्दी से पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर अभी कितना चल रहा है 11, तो जल्दी से अभी 7th क्वेश्चन है भैया, जल्दी जल्दी 7th क्वेश्चन पे पहुंचो, नहीं तो मैं सारे क्वेश्चन को आपको दे दूंगा लगाने के लिए, ठीक है ना। जल्दी से 7th क्वेश्चन मतलब आपका 11th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 12th क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ tan इनवर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12th वालों के लिए। तो इतना ये समझिए कि ऐसा क्वेश्चन तो बार बार उनको देखने को मिलता है और बार बार वो छोड़ देते हैं, वो बार बार छोड़ देते हैं। अभी हमने एक टेस्ट लिया हुआ था अपने बैचेस में, तो वहाँ पे बच्चे लगभग tan इनवर्स के लगभग बहुत सारे ऐसे बच्चे थे कि जो लगभग सारे क्वेश्चन ही छोड़ दिए थे। तो इसीलिए और भी हमारा वो टारगेट था बनाने के लिए कि क्वेश्चन को बार बार वो रिपीट कर लें। तो ऐसे ही क्वेश्चंस लिए गए हैं जो क्वेश्चन, तो यहाँ पे दिया गया भैया क्या कि tan सीधे सीधे वो रखा है क्या भैया tan इनवर्स tan 3π/4। कितना आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आया नहीं, अब हम लोग कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन को अगर मैं कहूँ इसको और कैसे लिख सकता हूँ, आप कुछ मत करिएगा, बस केवल एक्सप्लेन ही तो करिएगा, एक्सपेंड ही तो करिएगा, तो एक्सपेंड कर दीजिएगा। तो 4 में से अगर मैं 4π में से पाई अगर माइनस कर दूंगा तो हो जाएगा क्या 4। अभी हमने आपको पीछे समझाया भी था, अगर और मैं कहूँ तो आपको मैंने समझाया भी था कि अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं क्या, तो आपने कहा था बिल्कुल सर लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा। अगर हम कहें इसको तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भैया, कैसे पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो ये बताओ tan इनवर्स, तो ये आ जाएगा क्या -10 π/4, क्योंकि -tan थीटा होता है 180 माइनस को -tan थीटा होता है, तो -tan थीटा होता है मतलब π/4, ये माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू तो कट जाएगी और सीधे सीधे हमारी वैल्यू आ जाएगी क्या -π/4। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन दिख रहा था लेकिन ये बड़ा क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक है ना। आपको लगाना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो आइए 13 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जल्दी से लगाइए उसको। स्क्रीन पे जो 13 क्वेश्चन दिख रहा है एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ। सॉल्व द इक्वेशन 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से लगाइए उसको। अगर नहीं आ रहा है तो मैं उसको भी लगवाने की कोशिश करता हूँ, तो आप लगाते रहिएगा, वीडियो को पॉज मारिए और जल्दी से क्वेश्चन लगाने के लिए लग जाइए। तो क्वेश्चन को लग रहा होगा तो अच्छा लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा तो आपको बस केवल बोरिंग लग रहा होगा। आइए अगला क्वेश्चन, अगर 13 क्वेश्चन को मैं देखूं तो देखो भैया बस क्वेश्चन को आप देखिए कैसा लग रहा है, बाकी आप सब कुछ हटा दीजिए। आइए अगला क्वेश्चन है, पहले मैं बात कर देता हूँ लगाने के बाद। tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या 2 cos x। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया गया, बहुत आसान क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको आप सॉल्व कर दो। देखो cos x का एक फार्मूला होता है, अगर नहीं मालूम है तो मालूम कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि cos x का फार्मूला अगर मैं बात करूँ तो cos x - 1/cos स्क्वायर। ये भैया cos x का क्या होता है फार्मूला होता है, और यही फार्मूला मैं यहाँ पे पुट करने वाला हूँ। सारे आपको फार्मूले अगर किसी नहीं पता है तो मैं सारे फार्मूले भी किसी दिन में आपको डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक करिएगा। हो सकता है मैंने उसमें बहुत सारे 12th के कुछ लेक्चर्स मैंने पढ़ाए हुए हैं, हो सकता है यूपी बोर्ड वालों के लिए जो पढ़ाया हुआ है उसमें आपको मिल जाए। तो पहले आप इसको देखिएगा, नहीं तो फिर आप सॉल्व करिएगा। बहुत दिमाग खराब होता है यार आसपास, क्योंकि वीडियो ये जहाँ बनाते हैं तो आसपास रोड है, तो वहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं, तो गाड़ी की आवाज़ आती है प्लस इसकी। हाँ इतना भी व्यवस्था नहीं दे पाए, कोशिश करते हैं इससे अच्छा कुछ और देने के लिए। लेकिन आप पहले देखिए क्वेश्चन को आप देखेंगे और फिर लगाने स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। देखना अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, एक मिनट चलिए आगे हम देखते हैं। जैसे कि हमने कहा कि आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, देखो बहुत आसान है आपको लगाना। अभी हमने आपको बताया कि cos x का फार्मूला क्या होता है, बहुत बच्चे को तो मालूम ही नहीं होगा। तो क्या होगा cos x - 1 - cos स्क्वायर।
तो देखो बहुत आसान है, बस केवल फार्मूले को देखना और यहाँ पे पुट करने की कोशिश करना। देखना अगर मैं यहाँ पे बात करूँ tan इनवर्स की, तो tan लिख देना, उसके बाद यहाँ पे इस फार्मूले को आप यहाँ पे क्या करेंगे, स्पेंड कर देंगे, मतलब यहाँ पे रख देंगे। रखने के बाद लिखना। अब आगे अगर मैं बात करूं किसकी, tan की, tan में, और इसको भी आप खोल सकते हो, क्या करोगे, tan इनवर्स 2 अपॉन क्या 1 अपॉन cos x को क्या लिख सकते हो, कहोगे सर sin x, क्या लिख सकते हो, sin x। ठीक, आगे देखना, अगर लिख सकते हो तो यहाँ पे भी आप सॉल्व कर सकते हो, तो सॉल्व करो, जल्दी से बताओ क्या आएगा। देखना अगर मैं tan से इस tan को गायब कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, और यहां से 2 को, इस 2 को हटा दो, ठीक है, अगर नहीं तो इधर आना। देखना अगर हम कहें इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या करूंगा सर, 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos x स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 अपॉन sin x, ठीक है। और यहां से अगर हम कहें तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर, साइन से एक साइन को काट देना, बचेगा क्या, यहाँ पे 2 से इस 2 को गायब करना, बचेगा क्या, cos x अपॉन sin x इज इक्वल टू क्या बच गया 1। और साइन अपॉन cos को क्या कहते हैं, नहीं मालूम होगा, देखना क्या कहते हैं, cot x इज इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। अगर cot x इज इक्वल टू 1 तो 1 किसकी वैल्यू होती है, 1 किसकी होती है, cot x इज इक्वल टू पाई बाई 4। भैया अब आपको वैल्यू उसमें नहीं बताना है थीटा के फॉर्म में, आपको सब पाई के फॉर्म में बताना होगा। तो यहाँ से आपको कॉट कर जाएगा यहाँ से, तो आपकी जो वैल्यू आएगी x बराबर तो क्या हो जाएगा पाई बाई 4। तो क्वेश्चन को आपको देखो, क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा था लेकिन वो क्वेश्चन का आंसर जो आया है बहुत छोटा आया है। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जल्दी से पढ़िए और मुझे बताइए। उसको पोस्ट करके आप लगाना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है भैया, देखिए क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 3। तो क्वेश्चन जल्दी से पढ़ लीजिएगा, पोस्ट करके लगाने की कोशिश करिएगा, आगे क्वेश्चन देखने वाले। तो क्वेश्चन लग रहा होगा तो ठीक, नहीं लग रहा होगा तो मेरे साथ आ जाइएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, देख भी लिया होगा, अगर लगाने की कोशिश कर रहे होंगे तो लगा भी लिए होंगे, बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 14 नंबर्स में है कि साइन इनवर्स ब्रैकेट में क्या है, साइन 2x अपॉन 3। तो मैंने कहा कि इसको स्पेंड कर दो, इसको खोल दो, खोलने के बाद अगर वो फॉर्म में आता है तो ठीक, नहीं आता तो फिर दूसरा क्वेश्चन लगाइएगा। देखो अभी मैंने ऐसे टाइप के 2 क्वेश्चन बता चुके हैं ऑलरेडी, तो ऐसे मैं सोचूंगा कि तुम लगाओ, लेकिन मैं लगा दे रहा हूं, अगला क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा। लेकिन अगला साइन इनवर्स अगर हम कहें तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, तो 2x लाने के लिए अगर ये 3 है तो 3 अगर यहाँ पे हम लिखें x में माइनस अगर 2x करें तो आएगा क्या, नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं 3x में x माइनस करूंगा तो ऑलरेडी वो 2x मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे 3 भी है और 2x लाना भी है, तो आसानी से आप ला सकते हैं। तो कहोगे सर क्या लाएं, यहाँ पे आप लिखना क्या, पाई माइनस पाई बाई 3। देखो कैसे कि 3 1 जब यहाँ पे करोगे 3 पाई आएगा और यहाँ पे पाई एक माइनस कर दोगे तो 2 ऑलरेडी हो जाएगा, अगर आप इसको स्पेंड नहीं करोगे तो। अगर स्पेंड करते हो कि 10 180 के फॉर्म में करते हो तो इसकी वैल्यू कुछ और आ जाएगी, क्या आएगी, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3, क्या आ जाएगा, साइन पाई बाई 3। अगर ये साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3 आ रहा है तो साइन से साइन काट देना, साइन से साइन काट देना, आपकी वैल्यू आ जाएगी क्या, पाई बाई 3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भैया, पाई बाई 3। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 आपका लग चुका है। अगला क्वेश्चन आप 15 आपके स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, जल्दी से पढ़िए और पोस्ट करके लगाने की कोशिश करिएगा, नहीं आइएगा फिर हमारे द्वारा लगाया हुआ क्वेश्चन आप देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आप ही लगाएंगे, हम नहीं लगाएंगे, आपको फार्मूला बता चुके हैं, ठीक है ना, बहुत आसान। अभी हमने कहा ना सेम ऐसे ही है, अगर आपको आता है तो एक बार फिर से मैं फार्मूला रिवाइज करवाने की कोशिश करता हूं, फिर से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपने पढ़ लिया होगा, देख भी लिया होगा, लग पाता होगा तो ठीक, नहीं तो फिर मेरे साथ आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है कि tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। देखो इसकी वैल्यू कह रहा है कि पाई है, तो आप एक बार क्या लगाना है आपको, मैं फार्मूला केवल लिखूंगा, आप सॉल्व खुद करेंगे। देखो tan x प्लस tan इनवर्स y,
tan x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है, हमने आपको बता रखा है कि tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। बस एक बार आपको इसके साथ वही x tan इनवर्स x और tan इनवर्स y बताना है, और जो आंसर आ जाएगा उसको एक बार tan इनवर्स और tan y के फॉर्म में निकाल देना, आपकी वैल्यू जो आ जाएगी आप लगा लेना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, जल्दी से देखिए और बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका वही क्वेश्चन है, वही फार्मूला है, नो चेंजेस, वही आप लगाएंगे। जैसे आपको अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं अगला वाला जो वीडियो बनाऊंगा तो इसको मैं लगवा दूंगा, ठीक है ना। लेकिन आपको पहले का काम क्या करना है, लगाना है, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप इसको खोजिएगा। अगर नहीं लगा पा रहे तो एक बार अपने आप लगाइए और खोजिए, उसके बाद आप लगाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 17 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत ही बार क्वेश्चंस आए हुए हैं, चाहे वो हमने बताया ना, वो यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड। देखो ये सारे क्वेश्चन, सारे में टॉपिक वही हो गया है, बस टाइप थोड़ा सा क्वेश्चन लेवल जो है अलग अलग है। तो अलग अलग है तो आपको तो दिख ही रहा होगा कि क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कुछ अलग क्वेश्चन है, कुछ ऐसे कुछ इजी क्वेश्चंस हैं। जो इजी वाले क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी सीबीएसई और यूपी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं। जो थोड़ा सा आपसे लग रहा होगा कि हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वो क्वेश्चन किससे, वो आईसीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। हो सकता है कि इस बार आप में भी, क्योंकि टॉपिक वही है, सब कुछ वही है, क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप उसको भी जानते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आप में 17 आपने पढ़ लिया होगा, आपकी स्क्रीन पे तो था ही अभी। तो tan इनवर्स 2 cos x 2 sin इनवर्स 1/2। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्वेश्चन देखने में बहुत हार्ड लिख रहा होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। देखो कैसे, tan इनवर्स इसी क्वेश्चन में ही छुपा है पूरा आंसर। देखो tan इनवर्स 2 cos x लिख दिया, 2 sin इनवर्स लिख दिया, तो भैया 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 1/2 कहोगे सर sin π/6 का। देखो अभी तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको वैल्यू ही नहीं याद होगा, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पे देखिएगा, सारे हमने ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले और वैल्यू सारे बताए हुए हैं। हाँ आपको थोड़ा खोजने में दिक्कत हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इस बार जो एक वीडियो बनाने वाले हूँ फार्मूले, वहां पे मैं कुछ अलग तरीके से मैं बता दूंगा, तो आपको याद हो जाए, मतलब कुछ ट्रिकी मैं बता दूंगा, ठीक है ना। तो आप वहां पे देखेंगे तो वही जैसे सभी ने बताया हुआ तो वैसे ही आप वीडियो पाओगे, लेकिन यहाँ पे आपको जो बताने वाले हैं हो सकता है कि कल या परसों में वो वीडियो आपको मिले। आइए देखते हैं। तो यहां से अगर हम कहें तो क्वेश्चन को यहां से ये कट हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि ये इनवर्स में है, ये साइन में है, तो ये कट जाएगा, आएगा क्या 2 into, और यहां से इसको भी काट दो 3 आ जाएगा। देखो अब काटना स्टार्ट कर देना और लगाना भी तुम्हारे इसी क्वेश्चन से ही आ जाएगा। क्या आया, आ गया है, तो अब बचा सर π/3, क्या बच गया π/3। तो ये बताओ साइन और cos π/3 की वैल्यू क्या होती है, tan इनवर्स 2 इसकी वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कट गया, अब आया क्या tan इनवर्स 1। तो भैया tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, कहोगे सर ये होती है tan इनवर्स tan π/4, तो tan से tan कट गया, आपका आंसर आ गया π/4। तो देखिए एक बार फिर से, क्वेश्चन बहुत ही आसान था, केवल यहाँ पे 1/2 दिया गया था, उसको आपने π/6 में कर लिया, साइन से साइन कर दिया, आया क्या π/3। तो 3 किसकी वैल्यू है, 1/2 की वैल्यू है, cos 1/2 की वैल्यू मतलब cos π/3 की वैल्यू क्या होगा 1/2 हो गया, पाई से 2 से 2 कट गया, उसके बाद क्या आया tan 1 आया, 1 किसकी वैल्यू था π/4 की, तो यहां से π/4 आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या क्वेश्चन था, 17 क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये भी आपके उसी वाले फार्मूले पे लगेगा जो अभी हमने बताया था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, उसी पे लगना है, उसी पे आपको ये वाला भी क्वेश्चन 18 वाला भी लगाना है, और इसके साथ तुम्हारा आपका जो हमने देने वाले थे लगभग पूरे टॉपिक का एक क्रैश कोर्स के टाइप में, और पूरा मैंने प्रैक्टिस पेपर्स जो आपको दिए हुए हैं लगभग जो प्रीवियस ईयर 2015 से लेकर 2022 तक
हाँ 22 तो आए हुए क्वेश्चंस हैं, उनको भी यहाँ पे रखे हुए क्वेश्चंस हैं। और जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बुक में जो है किसी से सॉल्व नहीं हो पाया है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको रखा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन से आपका एक कंप्लीट मैं किसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का आपको सोल्यूशन दे दिया हूँ। अगर आपको क्वेश्चन को लगाने में इंटरेस्ट लगा हो, अच्छा लगा हो, तो आप अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा। अपने सारे जितने भी हैं आप सारे ग्रुप में इसको फैलाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसका सब्सक्राइब बढ़वाइए। और ये आपके ऊपर है, क्योंकि अगर आपको अच्छी चीज़ दिया जा रहा है तो आप भी कुछ हमारे साथ जुड़िए। और उसके बाद कोशिश करते हैं अगला वीडियो आपको जल्दी ही मिले। और अगला टॉपिक आपका जो होगा वो क्या होगा, मैट्रिक्स का होगा। तो मैट्रिक्स का वीडियो अगले वीक आपका आएगा, क्योंकि हम बताएं कि हर वीक आपको एक वीडियो मिलना है, तो वो वीक जल्दी से हो सकता है कि इस वीक के लास्ट तक आपको मिल जाए। तो चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट और लगे रहिए और लगाते रहिए। कहीं भी आपको अगर प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे नंबर से दिए गए हैं, उस नंबर्स को आप नोट करिए और वहाँ पे अपना जो भी प्रॉब्लम है वो आप भेजिए और हमसे जुड़िए। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।